जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा, काफ़ी सवाल मेरे पास फ्रेंड्स ये आ रहे थे कि एक क्यूसी से क्यूए में कैसे ट्रांसफ़र करें अपना जॉब कैरियर। अगर क्यूसी में हमारा चल रहा है तो हम उसको क्वालिटी एश्योरेंस पे कैसे लेके जाएं, क्योंकि बहुत से लोगों की विलिंग होती है कि हम क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में चले जाएं। अब मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी समझाता हूँ कि किस तरह आप अपनी जॉब को स्विच करें अगर आप क्यूसी में हैं और क्यूए में जाना चाह रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले बहुत सारे पॉइंट्स हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, तो आपको फिजिबिलिटी होगी कि आप आसानी से उस डिपार्टमेंट में चले जाएँ। सबसे पहली बात है अपॉर्चुनिटी की, कि अगर कहीं वैकेंसी है आप ही की प्रेमिसेस में, आप अपॉर्चुनिटी और कंपनी की बात करूँगा, आप ही की प्रेमिसेस में अगर क्यूए और क्यूसी अलग है, अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वहाँ अपॉर्चुनिटी है तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कि आप उस जगह पे जाना चाहते हैं, कन्विंसिंग लाए, अपनी मैनेजमेंट से बात करेंगे तो वो होपफुली कि आपको वहाँ पे ले लें, अगर आपके पास कुछ और चीज़ें एडिशनल है जो मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ। आप ग्रेजुअली उस तरफ स्विच कर सकते हैं, क्योंकि मैं लोगों को एक्सपीरियंस देखा है, 5 साल बाद भी 10 साल बाद भी शिफ्ट या पोजीशन चेंज कर देते हैं जब जैसी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अदरवाइज इतनी आसानी से होता नहीं इस तरह। दूसरी चीज़ है लर्निंग। अगर आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस की लर्निंग है, अब आपने प्लान कर लिया है, स्ट्रेटेजी अप्लाई कर ली कि 2 साल बाद, 1 साल बाद मुझे क्वालिटी एश्योरेंस में स्विच करना है, अगर अपनी कंपनी में नहीं तो किसी और कंपनी में, डेफिनेटली आपका ये गोल है। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है कि आपके पास लर्निंग होनी चाहिए उस डिपार्टमेंट की पर्टिकुलर सेक्शन की, ताकि आप नेक्स्ट जगह पे कहीं और जाएंगे तो इंटरव्यू फेस कर सकें। अब उसमें कुछ चीज़ें क्या है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस के सिस्टम्स पता होना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली करता क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस है क्या, और वहाँ की स्किल्स कौन सी है जो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि क्यूसी का जो एक एनालिस्ट है जो स्विच करना चाह रहा है 5 साल बाद भी, तो वो 5 साल तक भी, नॉर्मली 5 साल तक भी क्यूसी के अंदर टेस्टिंग में और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। अदर थिंग्स पर वो नहीं जाता है, क्योंकि क्यूसी का इन्वायरमेंट कल्चर इस तरह का ओवरलोड होता है कि वो उसी में बिजी रहता है बहुत ज़्यादा। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब वो सीनियर हो जाता है तो फिर कुछ उसको लर्निंग और ग्रोथ का टाइम मिलता है कि वो कुछ चीज़ों को स्टडी करता है, वरना वो रूटीन जॉब में बिजी रहता है 5 साल तक भी, अगर क्यूसी का एनालिस्ट है। ठीक है, तो आपने अगर क्वालिटी एश्योरेंस में जाना तो कुछ लर्निंग आपके पास होनी चाहिए कि क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली है क्या, सिस्टम से और किस तरह वर्क करता है। दूसरा, आईपीसी की प्रोसेस क्या होते हैं, किस तरह मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जाके रिलीज दी जाती है, क्या इसका बेस्ट क्राइटेरिया है। क्यूसी के लोग ज़्यादातर इसमें नहीं जाते, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन रिलीज क्या है, कैसे आप डॉक्यूमेंट को रिलीज करते हैं। कोई न्यू पेज आपने इशू करना हो तो बैच नंबर कैसे असाइन करते हैं आप, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन सा कंट्रोल डॉक्यूमेंट कैसे किया जाता है, और कौन सी कॉपी किसको दी जाती है। ये चीज़ों का अवेयरनेस आपको मस्ट हो, कि ये मोस्ट रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है क्वालिटी एश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, डॉक्यूमेंट वाइज भी और ऑडिट वाइज भी और बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि इनका नॉलेज ओवरऑल फैक्ट्री के अंदर होता है। क्यूसी का अगर एक एनालिस्ट है 5 साल बाद भी, तो फिक्स है एक सेक्शन के अंदर, उसको नो नीड कि उसको हर जगह पे जाना है, हर जगह पे काम करना है, वो क्यूसी के कामों में इस तरफ एंगेज रहता है। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस का अगर 5 साल का बंदा एक्सपीरियंसड है तो उसको प्रोडक्शन के हर डिपार्टमेंट का पता होना चाहिए, अपने सेक्शन के सारे सेक्शन का पता होना चाहिए, क्या सिस्टम है क्या नहीं है। क्यूसी का अपनी जगह पर रहेगा एक्सपर्ट, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस वाले को दूसरे इंटर डिपार्टमेंट को भी कंट्रोल करना होता है, उनको चेक्स करना होता है। क्वालिटी एश्योरेंस का काम बेसिकली क्या है, काउंटर करना, चीज़ों को चेक करना। तो चेक वही लोग करते हैं जब आपको किसी दूसरी चीज़ की नॉलेज होगी। तो अपने नॉलेज स्किल्स को आपने बढ़ाना है अगर क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ आना है। दूसरी चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन स्किल। आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो स्किल है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको पता हो कि आरएफटी का फिनोमेना क्या है, मुझे कैसे रिकंसाइलेशन करनी है पेज हिस्ट्री की, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मुझे रिलीज करना होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पड़ा है, और अगर ऑडिट प्रॉब्लम फेस होते हैं मैं किस डॉक्यूमेंट को कैसे बनाऊंगा, फार्माकोविजिलेंस रिपोर्ट क्या होती है। मतलब इस अदर वर्ड्स, आपको डॉक्यूमेंटेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस में खास कर स्पेशली। फिर एक और चीज़ यहाँ पे, ऑडिट हैंडलिंग। आपके पास ऑडिट हैंडलिंग का ओवरव्यू, एक्सपीरियंस, नो हाउ मस्ट हो, कि अगर मैं इस क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ तो मैं ऑडिट को कैसे हैंडल करूँगा। ऑडिट एजेंडा बेसिकली क्या होता है, किस तरह ऑडिट को रिव्यू किया जाता है, किस तरह ऑडिट की डेट और टाइमलाइन दी जाती है। अगर आप किसी आउटसाइड पर ऑडिट करते हैं या इंटरनली किसी फैक्ट्री का ऑडिट करते हैं, चाहे प्रोडक्शन की किसी डिपार्टमेंट का हो, वेयर हाउस का हो या क्यूसी का भी हो, तो आपने ऑडिट का एजेंडा कैसे बनाना है, कैसे ऑडिट चेक करते हैं, ऑडिट को काउंटर कैसे करते हैं। किसी ट्रैप का कोई ऑडिट आपके पास आ रहा है आउटसाइड से, तो उसको आपने किस तरह फेस करना है, क्या क्राइटेरिया, क्या कंडीशंस होती है। तो ये स्किल्स आपके पास मस्ट हो, ऑडिट हैंडलिंग की स्किल मस्ट हो, क्योंकि फैक्ट्री के कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो मोस्टली फ्रंट लाइन पे और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है। इसीलिए इसी को लीडिंग डिपार्टमेंट कहते हैं, चांगफल डिपार्टमेंट। बहुत स्कोप है आने वाले दिनों में, क्वालिटी एश्योरेंस का बहुत डोमिनेंट रोल है फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, एक और चीज़ ये होती है डिसीजन मेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस पे काम कर रहे हैं, आपको देयर एंड देयर डिसीजन मेकिंग की स्किल्स आपके अंदर मस्ट होनी चाहिए। ऐसा काम नहीं करेंगे क्यूसी के अंदर कि आप क्यूसी में जैसे टेस्टिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम आया तो बॉस से डिस्कशन कर ली तो मुझे करना क्या है, तो आप उस चीज़ को रोक के 2 घंटे बाद भी कर लेंगे तो वो बड़ा इंपैक्ट नहीं आता उस टेस्ट की सीवियरिटी को देखते हुए। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस जो डिसीजन ले रहा होता है वो पूरी लाइन का डिसीजन होता है। मैन्युफैक्चरिंग देयर एंड देयर चल रही होती है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसको देयर एंड देयर डिसीजन लेना होता है कि मैं अब यहाँ पे मुझे करना है तो क्या करना है, डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, फाइनल कंक्लूजन डिसीजन कैसे लूँगा। तो आपके पास डिसीजन मेकिंग की जो स्किल है, अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस पे हैं तो ये आपके अंदर होनी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपके पास है, फर्स्ट नंबर 1 पे अपॉर्चुनिटीज़ है कहीं, और आपकी एलेक्स से लेके डिपार्टमेंट के साथ तो अपनी कंपनी में आप इजीली स्विच कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी और कंपनी में आपको डिपार्टमेंट स्विच करना है अपने से वहाँ, तो फिर आपके अंदर ये क्वालिटी एश्योरेंस की स्किल होनी चाहिए। और सेकंड, इंटरव्यू में जस्टिफिकेशंस होनी चाहिए कि हम कैसे क्यों और डिपार्टमेंट स्विच कर रहे हैं। कोई आपसे सवाल कर सकता है कि 5 साल बाद आप क्यों क्यूसी छोड़ के क्वालिटी एश्योरेंस पाना चाह रहे हैं, इसकी जस्टिफिकेशन पे आपके पास होनी चाहिए, सॉलिड रीज़न होने चाहिए कि क्या वजह है, क्या रीज़न है, मैं अपने करियर को किस लिहाज से देखता हूँ, मैं अपने एक्सपोजर को कैसे बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस में आपका एक्सपोजर बहुत बड़ा होता है। आप ओवरऑल लेवल पे आए तो क्यूसी के अंदर आप काम करते हो तो एक सेक्शन का एक्सपोजर आपके पास होता है, उसी जगह पे आप फिक्स होकर काम कर रहे होते हैं। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस ओवरऑल चीज़ों को देख रहा होता है, इसलिए बड़ा स्कोप और विजन आपको ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर अपने अंदर आप लाते हैं तो आप इजीली अपनी जॉब को क्यूसी से क्यूए में स्विच कर सकते हैं। और मुझसे लोग ये पूछते हैं कि ये स्विच करना, ट्रांसफ़र करना कैसा है, मैं कहूँगा बेस्ट है। अगर आप क्यूसी में जॉब कर रहे हैं तो आप क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ आए थे तो अगले 10 सालों में आपकी ग्रोथ, आपका करियर और अच्छा हो जाता है, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस में स्कोप ज़्यादा है और डोमिनेंट डिपार्टमेंट है। और भी बहुत सारी बातें इस हवाले से, लेकिन मैंने कुछ सिलेक्टेड चीज़ें आपको डिस्कस की है कि ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको आसानी हो जाती है। तो इस तरह वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं कि वीडियो आपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है लाजम सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कोई भी क्यूरीज है आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछा करें तो मैं आपको वहीं पर आंसर कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।